Hey everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing good. So, as you all must be knowing that this is the month of September and इसी month में हमारा NTUGC NET year 2022 इसी year का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है. एडुकेशन का पेपर 20 to 30 सितंबर किसी भी दिन कंडक्ट हो सकता है. तो लास्ट वीडियो में जैसे हम लोगों ने अपना वीडियो रिवीजन स्टार्ट किया था अपने एडुकेशन पेपर 2 ऑल द 10 यूनिट्स के. लास्ट डे हमने फिलोसॉफी एंड लॉजिक के कुछ क्वेश्चंस देखे थे. उसी तरीके से आज हम लोग यूनिट नंबर 2 दैट इज़ कमिटीज़ एंड कमीशन इस वाली यूनिट से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आपका यूनिट है. तो चलिए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना. वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए. आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो लिंक्स हो जाते हैं, अपडेट्स हो जाते हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम, वो आपको वहाँ मिलते रहते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस वीडियो से या फिर मेरे इस चैनल से कुछ भी आपको हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज कोठारी कमीशन फाउंडेड ऑन विच डेट. कोठारी कमीशन जो है वो किस डेट पे बना था. इट वॉज फाउंडेड ऑन विच डेट. 14 जुलाई 1964, 15 अगस्त 1964, 14 जून 1964 या फिर 15 जुलाई 1964. आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगा सकते हो और सेल्फ इवैल्यूएट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 9 या आउट ऑफ 10 जितने भी क्वेश्चंस आपने अब यहाँ पे अटेम्प्ट किए हैं, आउट ऑफ दैट कितना आपने स्कोर करा है. ओके, ये मुझे वीडियो के कमेंट पे बिल्कुल बताइएगा. सो यस, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1964. कोठारी कमीशन वॉज फाउंडेड ऑन विच डेट. सो इट वॉज 14 जुलाई 1964. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन बना था, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट बना था, एक कॉम्प्रिहेंसिव चेंज देखने को मिला था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी से रिलेटेड आपके 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के क्वेश्चन बन चुके हैं. इससे रिलेटेड आपके टीचर एडुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन चुके हैं यहाँ से कि इस कमीशन में क्या क्या इस कमीशन का योगदान था, रिकमेंडेशंस क्या क्या थी बेसिकली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच स्टडीज़ वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ कोठारी कमीशन. कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो बनी थी उसमें से कौन से ऐसे सब्जेक्ट से या फिर ऐसे कंटेंट टॉपिक थे जिनको यहाँ पे ऑमिट किया गया था, एक्सक्लूड किया गया था. सो ए मेडिकल, बी लीगल, LEGAL होगा, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक. सो LEGAL लीगल, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज. क्या हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर? एब्सोल्युटली मेडिकल एंड लीगल, ये दोनों ही यहाँ पे एक्सक्लूड की गई थी कोठारी कमीशन 1964 की रिपोर्ट से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. कोठारी कमीशन वाज फॉर्म्ड अंडर एजुकेशन मिनिस्टर. सो विच एजुकेशन मिनिस्टर. जब कोठारी कमीशन बना था 1964-66 के टाइम पे, तो कौन उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर थे. हमें पता है कि डॉक्टर DS कोठारी के चेयरमैनशिप के अंडर बना था ये कमीशन, बट उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे हमारे. तो ये सही आंसर इसका होगा MC चगला. ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे फ्रॉम 1963 to 1966. तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. NPE 1986 इज डेवलप्ड बाय हुम. क्या प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, क्या एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज़ को बनाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर बनाते हैं या फिर इनमें से कोई भी ना. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. NPE यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर बनाया गया था. तो मुझे आप ये बताइएगा कि 1986 NPE ये बनाने वाले प्राइम मिनिस्टर कौन थे. कौन प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे जिनके अंडर ये NPE 1986 बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. A review of NPE 1986 Program of Action, that is POA, was done by whom? ए है नेशनल कमीशन फॉर टीचर्स, यशपाल कमेटी, रामामूर्ति कमेटी या फिर हंसा कमेटी. रिव्यू ऑफ NPE 1986 प्रोग्राम ऑफ एक्शन वाज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस. यस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य राममूर्ति कमेटी. ठीक है, 1986 के एकदम ही बाद में ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी इस चीज़ को बनाया गया था और काइंड ऑफ एक रिव्यू बता सकते हो आप इस चीज़ को. NPE की जो रिपोर्ट बनाई गई थी उसी का एक रिव्यू सेशन था, रिव्यू एक रिपोर्ट था राममूर्ति कमेटी के अंडर प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो बनाया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नवोदय विद्यालय, केंद्र विद्यालय एंड यूज ऑफ IT इन एजुकेशन वे स्टार्टेड अंडर विच एक्ट. कौन से ईयर में या फिर कौन सी एक ऐसी कमीशन है
जिसके अंडर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, यूज़ ऑफ आईटी इन एजुकेशन, ये सारी जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कुछ डेवलपमेंट्स थी, ये कौन से एक्ट के तहत की गई थी या फिर कौन से ईयर में आई थी? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 1986, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 बना था, उसमें ये सारी चीज़ों को ऐड किया गया था, और इसके साथ साथ हमारे डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि इग्नू को भी प्रमोट किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The following commissions were set up by the government or its agencies after the independence. So arrange the following in a chronological order in terms of their occurrence. ये सारे जो आपको 1, 2 एंड 3 रोमन में आपको कमीशन के नाम दिख रहे हैं, ये सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस कमिटीज़ हैं। तो रिगार्डिंग एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है, यानी कि सबसे पहले जो आया था उसके बाद और सबसे रिसेंट वाला। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1, 2, 3। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसका दूसरा नाम है राधा कृष्णन कमीशन, ये बना था 1948-49 में। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, जिसका दूसरा नाम है मुदालियर कमीशन, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर उस टाइम पे इसके चेयरमैन थे। तो ये बना था 1952-53 में। और ऑप्शन नंबर 3 है एजुकेशन कमीशन, जिसका दूसरा नाम है नेशनल एजुकेशन कमीशन, यानी कि कोठारी कमीशन 1964-66 में। तो ये 1, 2, 3 सही क्रोनोलॉजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट पॉलिसी मेजर रिगार्डिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया? सबसे पहला पॉलिसी मेजर कौन सा था एजुकेशन में, हायर एजुकेशन इन इंडिया में स्पेसिफिकली? सो वुड्स डिस्पैच, मैकॉलेज मिनट्स, एल्फिंस्टोन रिपोर्ट, या फिर नन ऑफ द अबव? इनमें से कौन सा सबसे पहले था? यस, बिल्कुल, यू ऑल गेस्ड इट राइट, इट इज वुड्स डिस्पैच। तो आपको अगेन मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के। दो बोनस क्वेश्चन इससे से मैं रिलेट करती हूँ। पहला क्वेश्चन है वुड्स डिस्पैच का दूसरा नाम बताइए मुझे। वुड्स डिस्पैच को और किस नाम से बहुत ही फेमसली जाना जाता है, और ये किस साल बना था, ये भी मुझे बताइएगा। ओके, सो आई विल वेट फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मेन गवर्निंग बॉडी एट द टर्शियरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज व्हाट? टर्शियरी लेवल ऑफ इंडिया जो है, एजुकेशन लेवल जो है, उसमें एक मेन गवर्निंग बॉडी कौन है? कौन? टर्शियरी लेवल ऑफ एजुकेशन। टर्शियरी लेवल को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ, हायर एजुकेशन है। बताइए, सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, आपको पार्सिमोनी कर दी यहाँ पे कि हायर एजुकेशन जो है उसको गवर्न कौन करता है, उसको मेंटेन कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? चलिए बताइए। बिल्कुल सही आंसर है, यूजीसी करता है। और आपको मुझे बताना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो कब बना था। ये मुझे अगेन बोनस क्वेश्चन है, कमेंट में पक्का बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। अ कमिटी वाज सेट अप इन 1990 टू रिव्यू एनपीई 1986. Its report titled as Towards an Enlightened and Humane Society stated that system of higher education encourages memorization of facts and regurgitation rather than creativity. The head of the committee was who? आचार्य राममूर्ति, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर एम जोशी, या फिर नन ऑफ दिस? क्वेश्चन मैं अगेन थोड़ा सा समझा देती हूँ हिंदी में कि एक कमेटी बनी थी 1990 में, जो कि एज अ रिव्यू ऑफ एनपी 1986 के नाम से भी जानी जाती थी। तो इसके रिपोर्ट का टाइटल जो था वो था टुवर्ड्स एन एनलाइटन एंड ह्यूमन सोसाइटी। ओके, और जहाँ पे ये चीज़ बताई गई थी कि ये जो सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेमोराइजेशन, ठीक है, यानी कि वही क्या बोलते हैं उसको, रट्टाफिकेशन एंड रीगर्जिटेशन रादर देन क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। रीगर्जिटेशन का क्या मतलब हो जाता है? बहुत ही सिंपल सी बात है, जैसे एग्जाम के बाद कहते हैं ना कि ये तो हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम के बाद ना भूल जाते हैं क्या चीज़ है। जो टेक्स्ट बुक में लिखा था, एग्जाम के 2 रात या फिर 1 रात पहले पढ़ लिया, पूरा अंदर ले लिया, और एग्जाम में पूरा उलट दिया उस चीज़ को। तो ये जो होता है ना रिगर्जिटेशन, यानी कि उसको डाइजेस्ट नहीं करा है, बस जितना चाहिए था उतने टाइम के लिए रोक के रखा और फिर पूरा ही डाल दिया। तो ये हो जाता है रिगर्जिटेशन। तो ये चीज़ कौन से रिपोर्ट में कही गई थी जो 1990 में बना था? तो बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, थोड़े ही कुछ क्वेश्चन के ऊपर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका आचार्य राममूर्ति कमेटी, जो कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता था। 1990 में बना था एज अ रिव्यू टू द एनपी 1986 रिपोर्ट। ओके, सो यही सारे कुछ क्वेश्चंस थे आज के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस थे, इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार फिर से देखिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे बिल्कुल उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो मेरे लिए। आई विल ट्राई टू क्लियर दैट आउट।
और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं बहुत ही जल्द, अगेन कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। यूनिट नंबर 3 से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो मिलते हैं जल्दी। और अगर वीडियो पसंद आया तो आपको अ, इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, और टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम को फॉलो करना भी मत भूलना। लिंक आपको सारे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको इस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं जल्द ही अपने नए क्लासेस के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।